जय श्री कृष्ण। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोः विदन्ते फलम्। अर्थात केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से पृथक या भिन्न कहते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं वे यह कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से वे दोनों का ही फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने सांख्य शब्द का प्रयोग कर्म संन्यास या ज्ञान पोषित करने की इच्छा के साथ कर्म का परित्याग करने के रूप में किया है। यहाँ दो प्रकार के वैराग्य को समझना आवश्यक है, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य वह है जिसमें लोग संसार को बोझ के रूप में देखते हैं और अपने उत्तरदायित्वों और कठिन परिश्रम से छुटकारा पाने की इच्छा से इसका त्याग करते हैं। ऐसा वैराग्य पलायनवादी मनोवृत्ति है और वह स्थायी नहीं होता। ऐसे मनुष्यों का वैराग्य चुनौतियों का सामना न करने से प्रेरित होता है। ऐसे मनुष्यों को जब आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तब वे आध्यात्मिक मार्ग को त्याग कर लौकिक जीवन में लौटने की इच्छा करने लगते हैं। युक्त वैराग्य में लोग समस्त जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं। जो कुछ भी स्वामित्व में होता है उसे वे अपना नहीं समझते और अपने लिए उसका उपयोग भी नहीं करना चाहते। इसके स्थान पर भगवान ने उन्हें जो कुछ दिया है उसी के साथ वे भगवान की सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं। युक्त वैराग्य स्थायी होता है और इसका अनुसरण करने वाले विपत्तियों से भयभीत नहीं होते। कर्मयोगी बाह्य रूप से अपने दैनिक कार्यों को करते हुए युक्त वैराग्य की भावना को विकसित करते हैं। वे भगवान को भोक्ता के रूप में और स्वयं को भगवान का सेवक मानते हैं। इसलिए वे समस्त कार्यकलापों को भगवान के सुख के लिए करने की चेतना में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से उनकी आंतरिक अवस्था उन कर्म सन्यासियों के समान हो जाती है जो पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में लीन रहते हैं। बाह्य दृष्टि से वे सांसारिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं, किंतु आंतरिक रूप से वे किसी सन्यासी से कम नहीं होते। पुराणों और इतिहास में कई महान राजाओं के उदाहरण मिलते हैं। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु, विभीषण और युधिष्ठिर आदि सब राजा ऐसे कर्मयोग का उदाहरण हैं। सच्चे ज्ञानियों की दृष्टि में कर्मयोग और कर्म संन्यास योग में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि दोनों में से किसी एक का अनुसरण करने से दोनों का फल प्राप्त होता है। अध्याय 5 श्लोक 4। राधे राधे।